राजा हरिश्चंद्र, उनकी धर्मपत्नी रानी तारामती और पुत्र इविराज राजमहल में सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। प्रजा उन्हें न्यायप्रिय और सत्यवादी राजा मानती थी। एक रात राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया। स्वप्न में एक ब्राह्मण आए और बोले, राजन, आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान में देने का वचन दिया है। राजा ने स्वप्न में ही बिना हिचक वचन दे दिया। सुबह उठकर राजा ने रानी तारामती से कहा, रानी, मैंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को पूरा राज्य दान कर दिया है। रानी चौंक गईं और बोली, स्वामी, वह तो केवल सपना था, आपने वास्तव में कुछ नहीं दिया है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं रानी, सत्य चाहे स्वप्न में बोला जाए या जागृत अवस्था में वह सत्य ही होता है। उसी क्षण वही ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर आ पहुंचे और बोले, राजा हरिश्चंद्र, आपने मुझे रात में पूरा राज्य दान किया है, अब उसे सौंप दीजिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जैसा वचन दिया था वैसा ही होगा। यह सुनते ही रानी तारामती का कलेजा कांप उठा, परंतु राजा ने एक क्षण के लिए भी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। ब्राह्मण से अनुमति लेकर राजा, रानी और पुत्र इविराज महल त्याग कर निकल पड़े, बिना धन, बिना आश्रय। रास्ते में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भूख, प्यास और थकान से बेहाल होते होते रानी और पुत्र राजा से बिछड़ गए। अकेले रह गए। राजा हरिश्चंद्र, जीविका के लिए राजा को श्मशान में शव जलाने का काम मिला। वहां नियम था, बिना शुल्क दिए कोई अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र रोज शव जलाते और कुछ पैसे लेकर जीवन चलाते। इधर रानी तारामती और पुत्र इविराज भीषण कष्ट झेल रहे थे। एक दिन दुर्भाग्य से इविराज को सांप ने काट लिया और बालक ने मां की गोद में ही प्राण त्याग दिए। बिलखती हुई मां अपने बेटे के शव को लेकर श्मशान पहुंची और बोली, मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करना है। श्मशान में ड्यूटी निभा रहा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे, पर पहचान छिपी हुई थी। नियम के अनुसार राजा बोले, अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। यह सुनकर तारामती का धैर्य टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, कैसा निर्दयी पिता है तू, अपने ही बेटे के शव के लिए पैसे मांग रहा है। तभी राजा हरिश्चंद्र की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने स्वयं को रोक न पाया और पहचान बता दी। पति को सामने देखकर तारामती मूर्छित सी हो गई। पति, पत्नी और मृत पुत्र तीनों का मिलन श्मशान में हुआ। तभी आकाश से देववाणी गूंजी। ब्राह्मण अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे शिव विश्वामित्र थे। देवताओं ने राजा की सत्य निष्ठ